नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि तीनों भाई दशानन, विभीषण और भानुकर्ण ने विद्या साधना प्राप्त कर ली और अपनी विद्या से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया। और पिता रत्नश्रवा और दादा सुमाली अपने कुल दीपकों का पराक्रम देखकर अचंभित थे। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक नगर था, असुर संगीत। वहाँ मय नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। वह इस धरती पर दैत्य के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी एक पुत्री थी। विशाल नेत्रों वाली और सौंदर्य रूपी जल की धारा के समान यह पुत्री आसपास के नगरों में चर्चा का विषय थी। उसका नाम था मंदोदरी। यौवन वय की मंदोदरी को वरने के लिए कई राजकुमार इच्छित थे। पिता दैत्यराज मय ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर उनकी राय पूछी। सब मंत्रियों ने अलग अलग विद्याधर राजाओं के नाम बताए। मंत्रियों के बीच सहमति से निर्णय हुआ कि जिसने माली को युद्ध में हराया और जिसका साम्राज्य समस्त विजयार्थ पर्वत पर है, ऐसा विद्याधर राजा इंद्र मंदोदरी के लिए सर्वथा योग्य है। मंत्रियों के इस निर्णय पर दैत्यराज का मन नहीं माना। दैत्यराज ने कहा, मैं आप लोगों के मन की बात तो नहीं जानता, पर मुझे 1000 विद्याएं जिसको सिद्ध हुई ऐसे महान राक्षसवंशी राजा दशानन सर्वथा योग्य लगता है। वर्षों वर्ष तप करने पर भी कुछ विद्याएं प्राप्त होती हैं, तो दशानन को तो 1000 विद्याएं प्राप्त हैं। निश्चित ही यह भविष्य में कोई महान कार्य करेगा, अन्यथा इतने कम समय में इतनी सारी विद्याएं उसे कैसे प्राप्त होती। मंत्रियों ने राजा की बात का समर्थन किया और कहा, महाराज, यह शुभ कार्य शीघ्र ही होना चाहिए। दैत्यराज मय ने एक शुभ दिन देखकर, जब सौम्य ग्रह सामने स्थित थे और क्रूर ग्रह विमुख थे, ऐसे समय को देखकर वह अपने विमान में अनुभवी मंत्री, गुप्तचर और पुत्री मंदोदरी को लेकर अपने विमान में उड़ चला। प्रस्थान के समय नगर की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और वीणा के स्वर से वातावरण आह्लादक था। गुप्तचरों से राजा मय को सूचना मिल चुकी थी कि रावण ने भीमवन में विद्या साधना करी थी और वहीं पर स्वयंप्रभ नगर बसाया था। दैत्यराज मय ने अपना विमान भीमवन की तरफ उड़ाया। विमान में बैठे हुए गुप्तचर ने कहा, हे राजन, वहालक और संध्यावत पर्वतों के बीच का यह उत्तम भीमवन देखिए। शरद ऋतु के बादलों से आच्छादित और ऊंचे घने वृक्षों की घटा से भरपूर यह वन कितना भला जान पड़ता है। इस वन के मध्य में शंख के समान सफ़ेद और बड़े बड़े घरों से सुशोभित जो नगर है, वह है स्वयंप्रभ नगर। और उस नगर में जो ऊंचा सा महल दिखाई दे रहा है, वही उत्तुंग शिखर वाला महल लंका नरेश दशानन का निवास स्थान है। राजा मय ने अपना विमान महल के सामने उतारा और विनयी मनुष्य के योग्य वेशभूषा धारण कर कर कुछ आप्तजनों के साथ महल के समीप पहुंचा। पुत्री मंदोदरी भी साथ में थी। द्वारपाल को अपना संदेश देकर दैत्यराज सबके साथ महल में अंदर गया। महल को अंदर से देखते ही दैत्यराज मय आश्चर्यचकित रह गया और दशानन की विद्या साधना पर उसे विश्वास और दृढ़ हो गया। महल के एक के बाद एक खंड पार करके वह 7वें कक्ष में पहुंचा, जहां उसे वन देवी की तरह सुंदर एक कन्या दिखी। कन्या ने उत्तम राक्षस कुल की नीति के अनुसार अतिथि का सत्कार किया और सबको आसन ग्रहण करने को कहा। दैत्यराज मय ने आसन ग्रहण करने के बाद
कन्या से पूछा, देवी आप कौन हैं और इस सुंदर महल के निर्माणकर्ता दशानन कहाँ हैं? हिरणी के समान भोली चंद्रनखा ने विनय से कहा, हे दैत्यराज, मैं लंका नरेश दशानन की बहन चंद्रनखा हूँ। मेरे भाई दशानन चंद्रहास खड़ग की प्राप्ति के बाद जिनेंद्र भगवान की वंदना के लिए सुमेरु पर्वत पर गए हैं। दशानन ने मुझे इस खड़ग की रक्षा के लिए सौंपा है। इसलिए हे आर्य, मैं चंद्रप्रभ भगवान से सुशोभित इस चैत्यालय में हूँ। आप लोग थोड़ी देर विश्राम करें, दशानन आते ही होंगे। जब इन लोगों का वार्तालाप चल रहा था तब आकाश तल से तेज का एक बंडल दिखाई देने लगा। विद्युत के समान दशानन को इतना नजदीक देखकर मैं हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ गया। फिर अतिथि योग्य आचार्य अनुसार कर सब बैठ गए। मैं के साथ आए हुए मंत्री मारीच, वज्रमध्य, वज्रनेत्र, नमस्तड़ित, उग्रनक्र, मरुद्रकत्र, मेघावी, सारस और शुक दशानन की कांति को देखकर परम संतोष को प्राप्त हुए और उन्होंने मैं से कहा, दैत्यराज, आपकी बुद्धि हम सबसे श्रेष्ठ है जो आपने दशानन के बारे में सोचा। मैं से इतना कहकर मंत्रियों ने दशानन से कहा, हे राजन, आपका उज्जवल रूप आश्चर्यकारी है। आपका विनय का भार अद्भुत है। यह हमारे दैत्यराज मय विजयात श्रेणी में असुर संगीत नगर के राजा हैं। उत्तर में दशानन ने कहा, आपका स्वागत है। दैत्यराज के दर्शन का हमें अवसर मिला, यह हमारा सौभाग्य है। इतना कहकर दशानन ने चंद्रप्रभु जिनालय के मनोरम गर्भगृह में प्रवेश किया और जिनेंद्र भगवान की अत्यंत भावपूर्वक भक्ति की। रोमांच उत्पन्न करने वाले कई स्तवन पढ़े और भगवान को नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तत्पश्चात दशानन ने जिनालय से बाहर आकर दैत्यराज मय के साथ आसन ग्रहण किया और वार्तालाप शुरू किया। वार्तालाप के मध्य में दशानन की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। मंदोदरी सुंदर लक्षणों से पूर्ण थी। सौभाग्य रूपी मणियों की भूमि पर उसके कमल जैसे पैर सुशोभित थे। उसकी कमर वज्र समान मजबूत और रत्नों की भांति दैदीप्यमान थी। स्वर्ण कलश के समान उसके स्तन थे और शिरीष के फूलों की माला के समान उसकी दोनों भुजाएं थीं। लज्जा से मंदोदरी का मुख नीचे की ओर झुका हुआ था। मंदोदरी माधुर्य से युक्त थी, इसलिए उस पर पड़ी दशानन की दृष्टि स्वयं भी मानो मधु से मत्त हो गई थी। दशानन विचार करने लगा, यह उत्तम स्त्री कौन हो सकती है? क्या है लक्ष्मी, कीर्ति अथवा सरस्वती है? यह विवाहित है या अविवाहित? ओहो, यह तो समस्त स्त्रियों की शिरोधार सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। यदि मैं इंद्रियों को हरने वाली इस कन्या को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जीवन कृतज्ञ हो जाए। दशानन के मुख पर उसके मन के भावों को प्रतिरूपित होते देख दैत्यराज मय ने कहा, दशानन, आप ही इसके स्वामी हैं। मय के इन वचनों से दशानन को इतना आनंद हुआ मानो तत्क्षण ही अमृत सींचा गया हो। उसके सारे शरीर में रोमांच उठाया, मानो संतोष के अंकुर ही उत्पन्न हो गए हों। दोनों के कुटुंबीजन आनंद से फूले नहीं समा रहे थे और दोनों का विवाह हो गया। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।